हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था सिंपल सॉल्ट, एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, डबल सॉल्ट, ये सब चीज़ बताई थी। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। ओके, ये आपका पार्ट सेकंड है। अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखोगे तो आपको पार्ट सेकंड में समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। आज हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। ओके, डबल सॉल्ट इट यूजुअली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट इन इक्विमुलर प्रोपोर्शन। मीन्स इसमें जो आप टू सिंपल सॉल्ट लेते हो उसको क्या लेते हो, इक्वल लेते हो, इक्वल रेशो में। एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या करते हो, द सिंपल सॉल्ट फ्रॉम विच इट फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन द इक्विमोलर प्रोपोर्शन। इसमें आप इक्वल फॉर्म में नहीं लेते हो, ले भी सकते हो नहीं भी, मे और मे नॉट बी। एंड आपको सेकंड जो लिखना है, इट एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट। जो आपका डबल सॉल्ट है वो आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इन एक्वा सॉल्यूशन इट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयन। और जब इसे एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाता है आयन्स में। एंड आपको फिर क्या करना है, आपको लिखना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन aqueous solution. This is because even in the solution the complex ion does not dissociate into ions. ये ions में dissociate नहीं होता। एंड थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। जब आयन में टूटता है तो मीन्स आयनिक कंपाउंड है। एंड डज नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है। बट जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इट मे और मे नॉट भी आयनिक है, आयनिक हो भी सकता है और नहीं भी। बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। द प्रॉपर्टी ऑफ द डबल सॉल्ट आर द सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट कंपाउंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट। इसमें क्या होता है, जो आपकी डबल सॉल्ट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी सेम होगी इसके कॉन्स्टिट्यूट कंपाउंड से, लेकिन इसमें डिफरेंट होती है। ओके, एंड आपका फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, इन ए डबल सॉल्ट द मैटर आयन शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। डबल सॉल्ट में जो आपके मैटर आयन होता है वो शो करता है नॉर्मल वैलेंसी। एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, इन अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड द मैटर आयन सेटिस्फाइड इट्स टू टाइप ऑफ वैलेंसी कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें आपकी वैलेंसी टू टाइप की होती है। टू टाइप की कौन सी होती है, आपकी प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। ओके, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आपकी डिपेंड करती है कटायन और अनायन पे। एंड जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपकी डिपेंड करती है कि आपके लिगेंड कितने हैं। आपको आगे समझ आ जाएगा। अब आता है सिक्स पॉइंट, ए डबल सॉल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। जो डबल सॉल्ट होते हैं जब हम उसको वाटर में डिसोशिएट करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी क्या होते हैं, लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं होते हैं। तो ये आपका डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये डिफरेंस जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आता है इसमें, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है एंड आपको अच्छे से लर्न कर लेना और समझ लेना है कि इसमें है क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिगैंड की। ओके, अब लिगैंड क्या होते हैं, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन विच सराउंडेड द सेंटर मैटर एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज लिगैंड। ओके, तो लिगैंड देखिए क्या होता है, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला मान लो आप, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, तो उसमें क्या होता है, ये आपका क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो उसमें क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट बना होता है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट से पहले जो आपकी स्पीसीज लिखी होती है उसको हम कहते हैं सेंटर मैटर एटम, CMA शॉर्टकट में आप कह सकते हो। ठीक है, और उसको हम सेंटर मैटर एटम कहते हैं। और जो ये ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर जो आपकी स्पीसीज लिखी होती है इसको हम कहते हैं लिगैंड। ओके, ये आपको क्या है लिगैंड। लिगैंड आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल भी हो सकता है।
ओके। अब देखो ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंटर मैटर एटम और लिगेंड इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है और उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। इस तरह के कंपाउंड में होता है क्या, एक्चुअली में लिगेंड जो है ये हमारा जैसे NH3 लिगेंड है, ये मैटर आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट हो, चाहे वो कटायन हो या एनायन हो, तो इस तरह के कंपाउंड आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, लिगेंड है क्या, लिखने के भी चाहिए होता है क्योंकि एग्जाम में आप लिख के आते हो। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन विच सराउंडेड द सेंटर मैटर एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल, in the complex ion CuNH3 cohort 4 2 positive charge, Cu2 positive is the center matter ion and NH3 molecule are ligand. The ligand are polar molecules such as H2O, CO or anion such as OH negative, F negative, Cn negative, C2O4 2 negative. तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है लिगेंड। द डोनर एटम इन द लिगेंड इज कॉल्ड डोनर साइट। द लिगेंड में कटायन वन और मोर डोनर साइट। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। ओके, लिगैंड का क्लासिफिकेशन। तो लिगैंड के जो टाइप होते हैं वो होते हैं आपके मोनोडेंटेड, जिसको हम कहते हैं यूनिडेंटेड लिगैंड। अब ये क्या होता है, दीज आर द लिगैंड विच कैन डोनेट ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मैटर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिसमें जो है लिगैंड सिर्फ मैटर एटम को वन लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगैंड। फॉर एग्जाम्पल H2O, NH3, CO नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Pr नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, जिसमें सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट होता हो। एंड सेकंड आता है आपका बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड विच कैन डोनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवार्ड्स द मैटर एटम। बाइडेंटेड लिगेंड में टू लोन पेयर डोनेट करता है मैटर लिगेंड को। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिलेटो लिगेंड, OX शॉर्टकट में लिख सकते हो। जैसे आपका जो ये ऑक्सिलेटो लिगेंड है, इसके आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें जो है मैटर एटम को ये जो आपके लिगेंड है टू लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, जिसको हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाया है। तो बाइडेंटेड क्या है, जिसमें आपके दो लोन पेयर डोनेट होते हो। सेकंड एग्जाम्पल हम देखें कि एथिलीन डाइगैमीन, शॉर्टकट में लिखते हैं इसे EN। जहाँ पे आपका EN लिखा हो ना तो आप समझ जाना ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मीन्स इथाइलिन डाइगैमीन है। इसमें भी आपके दो लोन पेयर मैटर एटम को डोनेट हो रहे हैं। ओके, EN मीन्स क्या होता है, इथाइलिन डाइगैमीन, ये आपका बाइडेंटेड है। पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या होते हैं, दिस आर द लिगेंड विच कैन डोनेट मोर देन टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंटर मैटर एटम टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो से ज्यादा लोन पेयर हम डोनेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन डाइगैमीन टेट्राएसीटेट EDTA। EDTA क्या आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, शॉर्टकट में लिख देते हैं हम EDTA। फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाइगैमीन टेट्राएसीटेट। ओके, स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरह होती है। तो इस तरह आपका क्लासिफिकेशन लिगेंड में, लिगेंड का क्लासिफिकेशन होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, ओके, एंड बाइडेंटेड लिगेंड, ओके, एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड। एक आपका होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, वो आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब क्या होता है, ओके, इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द सेंटर मैटर एटम और आयन एंड लिगेंड अटैच्ड टू इट और आर ऑलवेज रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें सेंटर मैटर एटम को या आयन या लिगेंड, तो उसको हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। दिस पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, की स्फीयर के अंदर होता है, देखिए। ओके, एंड फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने आपको बताया था। द लिगेंड आर अटैच्ड टू द सेंटर मैटर एटम और आयन थ्रू कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो लिगेंड है वो अटैच होते हैं सेंटर मैटर एटम से कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। द नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद द सेंटर मैटर एटम और आयन इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, यहाँ पे आपके लिगेंड कितने हैं, 2 है। तो जितने लिगेंड आपके अटैच होते हैं किससे, सेंटर मैटर एटम से, तो वही होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने लिगेंड अटैच है, 2, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। इसमें देखिए आप K2 स्क्वायर ब्रैकेट NiCN का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आपके कितने लिगेंड अटैच है, 4, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। तो देखिए चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे आपको मैंने ये वाला आपको बता दिया है। इसमें सेंटर में एटम कौन सी है, Ag है, एंड लिगेंड आपका NH3 है। ओके, चलिए ये वाला देखते हैं। इसमें आपका सेंटर में एटम कौन सी है, CO कोबाल्ट है, एंड लिगेंड आपका NH3 है, और एक और है आपका Cl भी आपका लिगेंड है। अब बताना है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 तो आपके ये हो गए, ओके, एंड 2 आपके ये है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6 हो जाएगा। इसलिए इसमें आप क्या बताओगे, EN की बात करते हैं, मीन इथाइलिन डाई एमीन है ये। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेशन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 6। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो इथाइलिन डाई एमीन है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और जब ये है बाइडेंटेड लिगेंड है तो यह हमारी 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। और 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है तो 4 हो गए, 4 ये हो गए, और एक ये 5, और एक ये हो गया हमारा 6, तो हमारे 6 लिगेंड इसमें प्रेजेंट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चिलेट कंपाउंड, ये मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है इस वजह से। ओके, तो अब आपको क्या करना है, मैंने इस वीडियो में जितना भी आपको बताया है मैं स्टार्टिंग से वीडियो दिखाऊंगी, आपको वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ये पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं आपको आगे का बताऊंगी चैप्टर। ओके, तो चलिए अब वीडियो को पॉज करो और अपने नोट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है आपको। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स करके बताओ।